क्या हो अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है। हमने आज तक यही सीखा है कि ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। पर क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन खुद कहते थे कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स एट ऑल। Gravity is not a force between two objects with mass. Said gravity is not a force. Gravity is not a force. Gravity is not a force. तो सवाल उठता है कि अगर ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है तो हम जमीन पे क्यों गिर जाते हैं और ये प्लैनेट्स ऑर्बिट में क्यों रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटी को न्यूटन से आइंस्टीन, एप्पल से ब्लैक होल और रियलिटी से इल्यूजन तक तोड़ के समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हम सब न्यूटन की फेमस स्टोरी जानते हैं कि एप्पल गिरा, न्यूटन ने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और दुनिया को मिल गया एक नया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक इनविजिबल फोर्स से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सिंपल लैंग्वेज में जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, और जितनी ज्यादा दूरी उतनी कम ग्रेविटी। उनकी इक्वेशन रॉकेट लॉन्च करने में काम आई, प्लैनेट्स की पोजीशन प्रिडिक्ट हुई, ब्रिजेस, बिल्डिंग, सैटेलाइट सब पॉसिबल हुए। न्यूटन ने ग्रेविटी का इफेक्ट बताया, लेकिन ग्रेविटी होती क्या है वो कभी नहीं बता पाए। और फिर आए एल्बर्ट आइंस्टीन। और उन्होंने कहा कि ग्रेविटी तो कोई फोर्स ही नहीं है, वो बस स्पेस टाइम का कर्वेचर है। हाँ, इमेजिन करो एक रबर शीट है और उसमें तुम एक हेवी बॉल रख देते हो तो शीट नीचे दब जाती है। अब अगर तुम एक छोटा सा मार्बल उस शीट पर रोल करोगे तो वो सीधा बॉल के पास नहीं जाएगा, वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। अब यहाँ बॉल ने मार्बल को पुल नहीं किया, मार्बल ने बस वो कर्व्ड सरफेस फॉलो की। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग बॉल सन है, मार्बल अर्थ है और रबर शीट स्पेस टाइम है। अर्थ सन की तरफ इसलिए नहीं गिरती क्योंकि सन उसे खींच रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अर्थ कर्व्ड स्पेस टाइम का पाथ फॉलो कर रहा है। अब अगर ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है तो फिर ये सवाल तो उठता है ना कि हम जमीन पे क्यों गिर जाते हैं। सोचो तुम एक लिफ्ट में और लिफ्ट की केबल ही टूट जाती है, लिफ्ट फ्री फॉल में चली जाती है। तुम लिफ्ट के अंदर बिल्कुल वेटलेस फील करोगे, एक एस्ट्रोनॉट जैसे। तो क्या वहां पर ग्रेविटी चली गई? नहीं, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग फ्री फॉल में तुम ग्रेविटी फील ही नहीं करते। और ग्रेविटी की असली फीलिंग तब आती है जब तुम्हें कोई फ्री फॉल करने से रोके। और जमीन क्या करती है? तुम्हें फ्री फॉल करने से रोक देती है। इसलिए जो फोर्स तुम फील करते हो वो ग्रेविटी नहीं, वो नॉर्मल फोर्स ही है, जमीन का पुश। तो टेक्निकली ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है और फॉलिंग नेचुरल मोशन, और खड़ा रहना एक फोर्सफुल सिचुएशन। मतलब हम जो जमीन पर खड़े हैं वो एक अननेचुरल स्टेट है। अब अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है तो फिर ब्लैक होल्स क्या है? ब्लैक होल्स ग्रेविटी को समझने का अल्टीमेट टेस्ट है। आइंस्टीन के फ्रेमवर्क में ब्लैक होल एक ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस टाइम को इनफिनाइटली कर्व कर देता है। सोचो रबर शीट पर कोई हेवी बॉल नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लेनेट रख दो तो क्या होगा? तो कर्वेचर इतना एक्सट्रीम हो जाएगा कि लाइट की पाथ भी बेंड हो जाएगी और टाइम स्लो हो जाएगा। अब ब्लैक होल के अराउंड एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक ऐसी बाउंड्री जहां से कोई सिग्नल, कोई इन्फॉर्मेशन और कोई लाइट वापस नहीं आ सकती। इसलिए नहीं क्योंकि ग्रेविटी का पुल स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब अगर ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या हम उसे डिफीट कर सकते हैं? क्या एंटी ग्रेविटी पॉसिबल है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी को ऑफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक स्विचेबल फोर्स नहीं है, पर स्पेस टाइम को मैनिपुलेट जरूर किया जा सकता है, जैसे मैसिव रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्सट्रीम एनर्जी डेंसिटीज और एक्सोटिक मैटर। अब सवाल आता है कि अगर ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या न्यूटन गलत थे? सच है कि न्यूटन गलत नहीं थे। आइंस्टीन ने उन्हें रिप्लेस नहीं किया बल्कि उन्हें कंप्लीट किया। न्यूटन समझा सकते थे डेली लाइफ, स्लो स्पीड्स, इंजीनियरिंग और वीक ग्रेविटी, पर आइंस्टीन ब्लैक होल्स, जीपीएस सैटेलाइट्स और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। तो असली सवाल ये नहीं है कि ग्रेविटी फोर्स या इल्यूजन, असली सवाल ये है कि तुम रियलिटी को किस फ्रेम से देख रहे हो। सोचो तुम अर्थ में फ्लोट कर रहे हो और अर्थ तुम्हारे पास से गुजर रही है, तुम गिर रहे हो अर्थ पर या अर्थ तुम्हारे पास आ रही है। फिजिक्स दोनों लॉज को इक्वली ट्रीट करता है, तो ग्रेविटी बस पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो जवाब क्या है? ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटी कोई इल्यूजन है। ग्रेविटी इज जियोमेट्री, स्पेस और टाइम का शेप। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और समझ आया तो सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हें ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप इमेजिनिंग फिजिक्स।